तो हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है जो कंटिन्यू आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करते होंगे। तो मैं आज आपके सामने धमाका सीरीज़ नंबर तीसरा भाग जिसका मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जो कि अपना राजस्थान इतिहास का जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके अंदर एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, अपन BSTC 2022 की जीके पोर्शन की बात कर रही थी और जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो अपन राजस्थान इतिहास से संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसका अपन मसला तैयार करेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन सीरीज़ धमाका सीरीज़ करवा रहा हूँ, इसे 100% मैं ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर के बेस के आधार से लेके आ रहा हूँ, जो कि संभावना है ऐसे क्वेश्चन आने की। तो आप सभी बने रहे इस सेशन में और आप एक बार इस YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लें। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लाइव नहीं आ सका कल, थोड़ा विशेष कोई कारण था और एक आपकी सपोर्ट भी थोड़ी सी लूज़ रही है, क्योंकि आप न तो सेशन को लाइक कर रहे हो और न ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे हो और न ही आपने अभी तक कोई सब्सक्राइब मेंबर बढ़ाया है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को अपना परिवार समझ करके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करें, क्योंकि ऐसा ही आपका प्यार इस YouTube चैनल पर बना रहेगा तो मैं कंटिन्यू रूप से आपके कला से है वो लेता रहूँगा। देखिए, अपन चलते सीधे प्रश्नोत्तरी की तरफ। चलो, मैं एक आपको कोटेशन बता देता हूँ जो आपके ही BSTC स्टूडेंट है, किसी ने उन्होंने भेजा है, उनकी ID BSTC लवर के नाम से बनी हुई है। जो भी है, पहचानता तो मैं भी नहीं हूँ उनको। उन्होंने एक कोटेशन जो पिछली क्लास थी उसके अंदर मैंने बोला था, उस कोटेशन के रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने दिया है। बहुत ही बढ़िया कोटेशन है, मुझे अच्छा लगा और मैं इसलिए आपके सामने लेकर के भी आया हूँ। देखिए, मोटिवेशन से आज क्लास स्टार्ट करी जा रही है आपकी। उन्होंने भेजा है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान की। देखिए, इससे संबंधित मेरे हिसाब से इन्होंने गलत लिख के भेजा है। ये ऐसे है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान की, रखते हैं जो हौसला छूने का। चलिए, ये उन्होंने टाइप किया है वो गलत किया है। ये ऐसे है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान की, जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, परवाह नहीं होती उनको गिर जाने की। ऐसे थी ये और उन्होंने थोड़ा उल्टा भेजा है, तो कोई बात नहीं, ये मेरे हिसाब से ऐसे भी होगी और बढ़िया शायरी है। चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चलो अपन शुरुआत करते हैं आज के प्यारे आपके बढ़िया क्वेश्चन की ओर। प्यारा क्वेश्चन है आज का, जो क्वेश्चन नंबर 105, क्योंकि 104 तक कर लिए थे अपन ने। अपने पास में 200 राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन थे, उसमें से अपन 105 क्वेश्चन आज कर रहे हैं। देखिए, इसका उत्तर दीजिए और ध्यान लगा करके सुने क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित है। यानी कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये शब्द है जो राजस्थान की जो प्राचीन रियासत थी उस रियासत में से कौन सी रियासत, कौन से राज्य का ये क्या है, राज्य चिन्ह के रूप में अंकित है। आपको उत्तर देना है और बिल्कुल ही मस्त क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। अ देखिए जयपुर है, ब बीकानेर है और स में क्या है जोधपुर है और द में क्या है मेवाड़। उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इतने में मैं सेशन को मेरे दोस्तों के साथ में भी शेयर कर रहा हूँ और आप भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एंडिंग में आपको मॉडल पेपर भी देने वाला हूँ, वो भी सब्सक्राइब करोगे तब आपको या नोटिफिकेशन आपको ऑन होगा तभी पता चलेगा कि मैं कब जारी करने वाला हूँ। ठीक है, टेस्ट, मॉडल टेस्ट। ठीक है, आप भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और तब तक मैं भी कर लेता हूँ। चलो, मैं आशा करता हूँ कि आपने भी शेयर कर दिया होगा। चलो, इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। इसका उत्तर क्या है, देने की कोशिश करें। 105 क्वेश्चन नंबर है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, शब्द किस राज्य के राज चिन्ह का है। तो आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर द है, मेवाड़। मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उस पर लिखा है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये मेवाड़ का है जो राज चिन्ह के रूप में है। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ द। अगला क्वेश्चन
हाँ, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है अगले वीडियो में। फर्स्ट भाग में धमाका सीरीज फर्स्ट में जो क्वेश्चन था एक, उसमें जैसलमेर के जो भाटी है ना, उनका जो राज चिन्ह है उस पर क्या कथन लिखा हुआ था, उस कथन के बारे में आप कमेंट में बताइए। उससे संबंधित आपको याद हो तो पुराने वीडियो में मैंने बताया भी था, तो उसमें लिखा हुआ था उत्तर भर किवाड़, और एक क्या लिखा हुआ था, छत्राड़ा यादवपति। क्या लिखा था, छत्राड़ा यादवपति, छत्राड़ा यादवपति और उत्तर बड़कीवाड़, ये ध्यान रखना, भाटी राजवंश जैसलमेर से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के लिए जयपुर और जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ था, किसकी पुत्री थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, उसका विवाह को लेकर के जयपुर का नरेश और जोधपुर के जो नरेश होते हैं उनके बीच में संघर्ष होता है, वो पुत्री किसकी थी ये आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दीजिए जवाब दीजिए आप। देखिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। जो कृष्णा कुमारी थी वो कहाँ की थी, कहाँ की राजकुमारी थी, और कहाँ की, तो मेवाड़ की थी, बता दें। और इसमें देखिए किसकी पुत्री थी, उस महाराजा का आपको नाम बताना। अ में महाराणा जगत सिंह है द्वितीय, और ब में महाराणा भीम सिंह है, स में महाराणा उदय सिंह है, और द में महाराणा राज सिंह है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो उदयपुर यानी कि मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, इनका पहले रिश्ता है जो जोधपुर का नरेश होता है भीम सिंह, जोधपुर का राजा कौन होता है, भीम सिंह, उसके साथ में तय होता है, भीम सिंह के साथ में रिश्ता क्या होता है, तय होता है। और इसके दौरान भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब ये रिश्ता कहाँ चला जाता है, जयपुर रियासत का नरेश होता है जगत सिंह, उसके साथ में ये दूसरा रिश्ता तय हो जाता है। सेकंड रिश्ता कहाँ तय हो जाता है, जगत सिंह के यहाँ, जगत सिंह जयपुर वाले, वहाँ रिश्ता तय हो जाता है। तब जयपुर रिश्ता चला जाता है, तब अपने जो जोधपुर का उसका जो भीम सिंह था, भीम सिंह की तो मौत हो जाती है। जब उनका भाई था भीम सिंह का भाई, उनको ये पता चला कि जो पहले तो हमारे यहाँ दी हुई थी ये कृष्णा कुमारी, तो अब उनका विवाह है वो जयपुर घराने के साथ में क्यों किया जा रहा है। तब आपको बता दें कि जोधपुर का जो राजा था वो था मान सिंह। कौन था, मान सिंह। ये मान सिंह था वही भीम सिंह का भाई। भीम सिंह की तो डेथ हो गई थी, ये मान सिंह है। और इस मान सिंह के और जगत सिंह के बीच में फिर क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, क्योंकि ये चाहता था कि वो पहले दी हुई थी, वो जोधपुर दी हुई थी, उनके भाई को उनकी मौत हो गई, तो अब उससे विवाह कौन करना चाहता था, ये मान सिंह। ये वहाँ जयपुर घराने में जगत सिंह के यहाँ ये रिश्ता बनवाना नहीं देना चाहता था। ये उसके बाद में मैं बता दूँ आपको, विवाद होता है। तब विवाद होने के कारण में जो ये इसका राइट आंसर वैसे ब है, इसका उत्तर क्या है, ब। जो इसके कृष्णा कुमारी के पिता होते हैं महाराणा भीम सिंह, इसको जब ये इस बात की पता चलती है इस दोनों रियासतों के बीच में जो घमासान या आक्रमण की, तब ये क्या करता है कि अमीर खां जो पिंडारी होते हैं उसकी सहायता से, मतलब 1810 के अंदर इस कृष्णा कुमारी को जहर दे करके मार दिया जाता है। जहर दे करके क्या कर दिया है, मार दिया जाता है। कब, 1810 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं और बताना भूल गया आपको। देखिए यहाँ पे जो ये कृष्णा कुमारी था नहीं, कृष्णा कुमारी वाला विवाद, ये कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर के एक युद्ध हुआ था, इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि जोधपुर और जयपुर राजघराने के बीच में हुआ था, गिंगोली का युद्ध, जिसे क्या कहते हैं, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, गिंगोली का युद्ध, तो 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था, जिसमें से जयपुर वाले जीत जाते हैं और जोधपुर वाले क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सिसोदिया वंश, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। सिसोदिया वंश के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की विषम प्रतिज्ञा किसने ली थी, वो व्यक्ति कौन था ऐसा विषम प्रतिज्ञा लेने वाला, जिसको आज भी राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। जिस प्रकार जो अपनी महाभारत होती है उसमें विषम पितामह था, उन्होंने क्या ये प्रण ले रखा था, उन्होंने न तो शादी की और न ही राजपाट लिया। तो इसी तरह काम करने वाले कौन थे, उनका आपको नाम बताना है। अ में लाखा, ब में रड़मल है, और स में सेतर सिंह है, द में सुंडा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सुंडा। कौन, सुंडा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन है जो आपको बताना है।
बहुत ही मस्त क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करें आप। और इस सेशन को जल्दी से फटाफट देखिए, अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है, बंदे भी कम जुड़े हुए हैं, तो फटाफट शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए इसका अब में देखिए, राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में, राणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1577 ईस्वी में, में राणा प्रताप का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1571 में। अब इसको असत्य कथन है वो आपको बताना है। इसका असत्य कथन है जो कि महाराणा प्रताप का राज्य तिलक था या राज्याभिषेक था वो 25 फरवरी को न होकर के 28 फरवरी को, जो होली थी उसके दौरान 28 फरवरी 1572 को हुआ था। ये आप सबको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के द्वितीय शाके में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चित्तौड़ का जो द्वितीय शाखा हुआ था, पहला शाखा आप सबको पता है, पहला शाखा आप सबको पता होगा, ये क्या हो रहा है, पहला शाखा आप सबको पता होगा 1303 ईस्वी में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण होता है उस समय होता है। और दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में होता है। दूसरा शाखा कब होता है? 1534 ईस्वी में। उस टाइम में जो कौन है जो राजपूत सेनाओं का नेतृत्व करता है वो देखिए, ये चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, इसका उत्तर दीजिए किस राजपूत ने नेतृत्व किया था। देखिए इसकी मैं कहानी बता देता हूँ आपको कि ये जो क्या महाराणा संग्राम सिंह, जो महाराणा सांगा होता है उसकी जो पत्नी होती है कर्मावती, आप सब इतिहास पढ़ा हुआ तो आपको मालूम होगा कर्मावती। देखिए महाराणा सांगा की जब मृत्यु हो जाती है तब महाराणा सांगा के जो पुत्र होते हैं वो छोटे होते हैं। कौन? जैसे विक्रमादित्य है और उदय सिंह है। ये तो जब ये सोचता है तब बनवीर होता है इनका दासी पुत्र, वो मतलब राजा बनना चाहता है। तो विक्रमादित्य छोटी अवस्था में था, विक्रमादित्य को मारना चाहता था और उन्होंने मारा भी था विक्रमादित्य को, और उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्ना दाई ने चंदन की बलि देकर के उदय सिंह को बचा लिया था। तब क्या होता है, जब ये विक्रमादित्य तो अल्प आयु में होता है, तब शासन कौन संभालती होती है? कर्मावती। कौन संभालती है? कर्मावती। मैं ये जो बात कर रहा हूँ आपको, ये बात 1531 से शुरू होती है। कर्मावती शासन संभालती होती है। विक्रमादित्य अल्प आयु था फिर भी राजा बना हुआ था। तब क्या होता है 1533 ईस्वी के अंदर गुजरात के जो सुल्तान होता है बहादुर शाह, वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर लेता है। ये प्रथम आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। तब कर्मावती क्या होती है? संधि कर लेती है। क्या कर लेती है? संधि करके कुछ पैसे वगैरह दे करके और संधि करके इस बहादुर शाह गुजरात के सुल्तान को क्या कर देती है? वापिस भेज देती है। हालांकि इससे पहले ये हुमायूं को राखी भेजती है सहायता के लिए। हुमायूं को क्या करती है? राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं है जो सहायता हुमायूं की तरफ से प्राप्त नहीं होती है। तब इनको विवश होकर के संधि करनी पड़ती है और वो वापिस चला जाता है, संधि होकर के वापिस जाता है 1533 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेट, आप याद रखना। 1533 में गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह वापिस चला जाता है, लेकिन 1534 में वापिस अटैक करता है। तब कर्मावती के पास में देने को तो कुछ बचा था नहीं, क्योंकि वो संधि कर चुकी थी पहले से ही, तो देने को तो उसके पास में कुछ था नहीं। तब उसने क्या करता? विवश होकर के फिर युद्ध उनको करना पड़ा। और 1534 में इस युद्ध का नेतृत्व किया था रावत बाघ सिंह ने। क्या किया था? युद्ध का राजपूतों की और से क्या कहते हैं? नेतृत्व किया था। और इसमें ये मारे भी जाते हैं और इनकी हार भी होती है। और यहाँ पर द्वितीय शाखा भी होता है। जो पुरुष होते हैं केसरिया धारण करके लड़ते हैं, और महिलाएं होती हैं वो क्या कर देती हैं? जोहर कर देती हैं। ये था चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। 1534 में कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ था? जोहर हुआ था, और केसरिया धारण रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये घटना आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक जो बाबर है था उसकी सेना को हराया गया था? खानवा का युद्ध आप सबको पता है 1527 में। यहाँ तो सांगा की हार होती है। सिवाना का युद्ध, बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध। यहाँ बताना, खातौली का युद्ध लोधी के और इनके बीच में होता है, सांगा के बीच में। और सिवाना का युद्ध कोई मतलब नहीं था सांगा का सिवाना से, तो द राइट आंसर है। बयाना का युद्ध, बयाना भरतपुर में है, वहाँ का युद्ध होता है जो ये भी 1527 में ही होता है। तब है वो सांगा क्या करता है? हरा देता है किसको? बाबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर किसका शासन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1509 पहले ही मैंने बता दिया था कि 1528 में 1531 में विक्रमादित्य शासन बनता है, तो 31 से पहले क्या था? 1530 28 ये आएंगे, तो कौन था? मैंने बता दिया था सांगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगा। 1509 से 1528 काल में कौन था? चित्तौड़ पर शासन किसका था? महाराणा संग्राम का, जो इतिहास में सांगा के रूप से प्रसिद्ध है। 108 शरीर पर घाव थे, सैनिक का भगनावेश, बहुत ही हिंदुआ सूरज भी इसे कहते हैं और हिंदू पथ भी ये कहते हैं, मतलब बहुत ही इनके संग्राम सिंह का इतिहास के अंदर बहुत ही प्रमुख स्थान है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? यानी कि किस राजपूत शासक का अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में क्या कर दिया, उसका स्मरण किया जाता है हमेशा? महाराणा जय सिंह या महाराणा कुंभा प्रताप, महाराणा संग्राम? इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है राइट आंसर क्या है? महाराणा संगा। मैंने पहले बता दिया था, अंतिम हिंदू सम्राट था, कौन था? महाराणा संग्राम सिंह। द इज राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रमणकारी को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक व सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे। ऐसा आपको उस शासक का नाम बताना जिसके नेतृत्व में जो हिंदू थे भारत के राजपूत शासक वो और सरदार सम्मिलित होकर के इकट्ठे हो गए थे, किसको खदेड़ने के लिए? विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनको भगाने के लिए इकट्ठे हो गए थे। तो महाराणा प्रताप, राव मालदेव, राणा सांगा, सवाई जय सिंह। इसका भी उत्तर क्या दीजिए आप? इसका उत्तर भी महाराणा सांगा, राणा सांगा होगा। सांगा के अंतिम रूप से भी लड़े थे 1527 में खानवा के युद्ध में, आपको पता है, बाबर के विरुद्ध। और यहाँ पे क्या हार तो हो जाती एक अलग बात है, लेकिन सभी हिंदू राजाओं को जितने भी थे उस टाइम एक पंक्ति में एक झंडे के नीचे खड़ा करने का काम किसने किया था? सांगा ने किया था। मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खानवा के युद्ध 1527 का मुख्य परिणाम क्या रहा? बाद में मुगल शासन स्थायी हो गया, मेवाड़ पर मुगल शासन कायम हो गया, अधिकांश राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसका राइट आंसर क्या है? द है, उपरोक्त सभी है, क्योंकि 1527 के इस युद्ध खानवा के युद्ध में जब सांगा की हार होती है तो भारत में मुगल शासन स्थापित हो जाता है और मेवाड़ पर मुगल शासन भी कायम हो जाता है। अधिकांश राजपूत शासक थे वो मुगलों की अधीनता स्वीकार भी कर लेते हैं। तो इसका द राइट आंसर है गलत किया है, क्योंकि ये सभी शर्तें लागू हो रही है उस टाइम में। अगला क्वेश्चन देखिए, 115, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का क्या किया था? साथ दिया था, स्थान लिया था। नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रताप घायल हो जाता है तो उन प्रताप को रण क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। तब उस टाइम में प्रताप का रोल किसने निभाया था, यानी कि प्रताप की भूमिका किसने निभाई थी? देखिए, रावत बाग सिंह की तो मौत मैंने बता दी, द्वितीय शाखा में हो गई थी चित्तौड़ का। झाला बिंदा, शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई था जो कि अकबर के साथ में था। द पठान, हकीम खां सूर। इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर है ब, झाला बिंदा। ब राइट आंसर है, झाला बिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह, महाराणा जयतर सिंह। इसका अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उस टाइम कौन था आप सभी को पता होगा। उत्तर दीजिए आप फटाफट। इसका राइट आंसर है ब, महाराणा विक्रमादित्य। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया था? यानी कि जो उदय सिंह थे उन्होंने चित्तौड़ पर कब अपना शासन स्थापित किया था? 1540 में, 57 में, 1537 में, 1560 में। इसका उत्तर दीजिए आप। इसमें क्या राइट आंसर? इसका ब है, 1540। देखिए, 1540 राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 28 फरवरी 1572 में तो कौन? महाराणा प्रताप राजा बन जाता है। तो उससे आगे वाली डेट ये 1540 में
क्या हुआ था, ये राजा बन जाता है, चित्तौड़ का शासन स्थापित करता है चित्तौड़ पर अपना। देखिए व्याख्या में लिखा है, राज्याभिषेक 1527 में कुंभलगढ़ में कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदय सिंह का राज्याभिषेक 1527 में कुंभलगढ़ में कर दिया गया था। परंतु 1540 में उन्होंने क्या कर दिया था, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दासी पुत्र बनवीर को हरा करके मेवाड़ पर अधिकार किया था। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, राज्याभिषेक उदय सिंह का कब हुआ था और कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबार कवि थे। मोस्ट से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, किसके दरबार में थे बताना है आपको। सवाई जय सिंह की, कुंभा के दरबार में, अमर सिंह के दरबार में, या मिर्जा राजा जय सिंह का। तो इसका राइट आंसर होगा ब, महाराणा कुंभा के दरबार में कान्हा व्यास रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के किस प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी। बीकानेर का वह शासक कौन सा था जिसने जीवन पर्यंत क्या की थी, मुगलों की सेवा की थी। राव कल्याण सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा करण सिंह, राव जैत सिंह। इसका उत्तर दीजिए आप, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर दीजिए आप, देने की कोशिश तो करें आप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब, महाराजा राय सिंह। आपको पता है जब राव चंद्रसेन, जिसको क्या कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी और भूला बिछड़ा नायक भी कहते हैं राव चंद्रसेन को। जब राव चंद्रसेन पर अटैक करने की कोशिश करता है अकबर, तो अकबर इसी को ही भेजता है, राय सिंह को। कौन भेजता है, अकबर किसको भेजता है, राय सिंह को ही भेजता है। तो ध्यान रखना, महाराजा राय सिंह ऐसा था बीकानेर का शासक जिन्होंने जीवन पर्यंत क्या की थी, मुगलों की सेवा की थी। देखिए आप देखना साहित्य व्याख्या में, महाराणा राय सिंह अकबर के सबसे विश्वस्त योद्धाओं में से एक थे और अकबर ने उन्हें 1572 ईस्वी में जोधपुर राज्य का प्रशासक भी नियुक्त किया था। कब किया था, 72 में, जब राव चंद्रसेन पर यह अटैक करने आता है तब। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल व फत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए थे, राज्य के लिए शहीद हुए थे। मेवाड़ वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जयमल फत्ता किस शासक के सेनापति थे, तो महाराणा उदय सिंह के ये सेनापति हुआ करते थे, जयमल एवं फत्ता। जब अकबर 1563 में क्या करता है, बादशाह अकबर होता है, वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। उस टाइम में ये अपनी वीरता दिखाते हैं और इनकी वीरता को देखकर अकबर क्या होता है, इनकी वीरता पर कायल भी हो जाता है और वहाँ इनकी दोनों की मूर्तियाँ भी लगवा देता अपने वहाँ आमेर में ले जा कर के। तो देखिए इसका उत्तर देने की कोशिश करें आप। इसमें अ में लिखा हुआ है 1567 के ईस्वी के बादशाह अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें हल्दी घाटी के युद्ध में, या फिर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ युद्ध हुआ था 1534 में उसमें, या 1582 के दिवेर के युद्ध में। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर दीजिए आप भी कमेंट बॉक्स में, उत्तर देते रहिए, आंसर देते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। किस युद्ध में शहीद हुए थे, तो बादशाह अकबर और महाराणा उदय सिंह के मध्य 1567 में युद्ध हुआ था उसमें, जिसमें उदय सिंह हार जाता है। उदय सिंह क्या होता है, चित्तौड़ छोड़ करके भाग जाता है। पीछे ये युद्ध का नेतृत्व यही करते हैं जयमल और फत्ता, बहुत ही खतरनाक और वीर बहादुर पुरुष थे ये। यहाँ से रिलेटिव एक और देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और था कि इस टाइम में जब ये उदय सिंह हार जाता तब चित्तौड़ का क्या होता है, तीसरा शाखा होता है, थर्ड शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। कब, तो डेट तो आपको बता दें, सन तो आपको पता है 1567 में, तो इसकी डेट है 23 अक्टूबर 1567 में ये चित्तौड़ का मेवाड़ का क्या होता है, तीसरा शाखा होता है। और यहाँ उदय सिंह की हार हो जाती है, उदय सिंह यहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद में आपको वो कहाँ जाता है, भागने के बाद में वो उदयपुर कुंभलगढ़ की तरफ वो भाग जाता है। और जो पीछे जयमल और फत्ता होते हैं वो इनका युद्ध का नेतृत्व करते हैं। और जयमल और फत्ता से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि कल्ला राठौड़ के नाम से आप एक पढ़े होंगे, जो लोक देवता है कल्ला राठौड़, जिसको चार भुजा का देवता कहते हैं। किसी क्या कहते हैं, चार भुजा का देवता।
ये भी इस युद्ध में शामिल थे, कल्ला राठौड़ भी इस युद्ध में शामिल थे। वो क्या होते हैं कि जयमल होता है ना, जयमल जब घायल हो जाता है ना, तब ये कल्ला राठौड़ जयमल के ऊपर चढ़ करके तो युद्ध करता है। तब 2 हाथ तो जयमल के हो जाते हैं, 2 हाथ किसके हो जाते हैं? कल्ला राठौड़ के। तब कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं? 4 भुजा का देवता। ये भी क्वेश्चन याद रखना, 4 भुजाओं का देवता किसे कहते हैं? कल्ला राठौड़ को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ शासक राव मालदेव के किस उत्तराधिकारी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि जीवन भर उससे युद्ध करते रहे? मारवाड़ का ऐसा शासक कौन था? तो पहले जिक्र कर चुके अपन इसका, अब बता दीजिए। राव उदय सिंह तो, या फिर राव चंद्र सेन या राम सिंह। इसका राइट आंसर होगा ब, राव चंद्र सेन थे। वो जीवन भर पहाड़ों में इधर उधर भटकते रहे लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इसे प्रताप का अग्रगामी या भूला बिछड़ा नायक कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राठौड़ शासक राव चंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? ये जवाब देना आपको कि जो चंद्र सेन है उसकी घोड़े पर सवार की प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है? घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है? इसका राइट आंसर है सारण सोजत, जो कि कहाँ है? पाली में। पाली में इसकी मूर्ति लगाई गई है, घोड़े पर चढ़ा हुआ है ये। देखिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। सारण के निकट ससिया में राव चंद्र सेन का निधन हुआ था तथा सारण में उनका अंतिम संस्कार हुआ था और वहाँ पर ही क्या है, इनकी जो घोड़े पर चढ़े हुए की मूर्ति लगाई हुई है, प्रतिमा लगाई हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, मोहनोत नैणसी ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मोहनोत नैणसी की जो ख्यात है उनके अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये दक्षिण के राष्ट्रकूटों से, बंदा युई के राठौड़ों से, या फिर कन्नौज के, क्या आ गया बीच में, कन्नौज के शासक जयचंद्र गैडवाल के वंश से, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने किसने, मोहनोत नैणसी ने क्या बताया था? किससे हुई थी? कन्नौज के जो शासक जयचंद्र गैडवाल है उनके वंश से ही इनकी राठौड़ों की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर के देवबारी समझौता कब किया गया? इसका जिक्र पहले भी कर चुके। देवबारी समझौते से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, तो देखिए देवबारी समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1708 में। राइट आंसर है मई 1708 में देवबारी का समझौता होता है। देखिए व्याख्या में क्या है, देवबारी समझौता, देवबारी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय व आमेर के सवाई जय सिंह के मध्य हुआ था। ये ध्यान रखना। इसमें कौन था? अमर सिंह, और कौन थे? अजीत सिंह, और कौन थे? जय सिंह। ये 3 व्यक्तियों का नाम रखना याद, क्योंकि ये देवबारी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देवबारी समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया था? यानी कि शाहजहाँ ने जोधपुर का नरेश थे जसवंत सिंह, उसको कौन सी उपाधि दी थी? दल थम्मन, सवाई जय सिंह, सवाई राजा, या फिर महाराजा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर देने की कोशिश करें आप। इसका राइट आंसर है द महाराजा। क्या है? महाराजा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था? जोधपुर शासक जो महाराजा जसवंत सिंह थे उन्होंने शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनको बीच में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, जैसे कि धर्मत का युद्ध है, उसमें इन्होंने किसका साथ दिया था? दारा सिकोह का, मुराद का, मुअज्जम का, औरंगजेब का। औरंगजेब का नहीं दिया था, इन्होंने दिया था दारा सिकोह का। ब ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1659 को हुआ था। ये व्याख्या, इसका भी व्याख्या में आप पढ़ लेना, ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? ये अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? मोटा राजा राव उदय सिंह को, या राव गज सिंह को, राव सूर सिंह को, या महाराजा अजीत सिंह को। तो इसमें आपको बताना है किससे किया था। इसका राइट आंसर है राव सूर सिंह स, राव सूर सिंह स ऑप्शन राइट है, करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाँ, टाइम बहुत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ व उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के किस शासक का देहांत है वो आगरा में हुआ था और जिसका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? यमुना नदी के किनारे। यमुना का ये तो यूपी बिहार का इलाका। राव गज सिंह, राव सूर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या उदय सिंह? इसका उत्तर देना है आपको। इसका उत्तर क्या है, देने की कोशिश करें आप। इसका राइट आंसर है राव गज सिंह। इम्पॉर्टेंट है गज सिंह, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, और निधन कब हुआ था ये भी ध्यान रखना। निधन हुआ था इनका 1638 में, इनका आगरा में निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, आगरा में, जोधपुर में, लाहौर में? आपको ये बताना कहाँ पे हुआ था। तो द राइट आंसर है कहाँ होता है? लाहौर में होता है। लाहौर जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, क्योंकि इनको कहाँ भेज दिया था औरंगजेब ने? जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह थे उनको औरंगजेब ने लाहौर में भेज दिया था। वहाँ पर रहते हुए इनकी जो दोनों राजकुमारियाँ भी साथ में होती हैं और वहाँ पर इस अजीत सिंह का जन्म होता है। अजीत सिंह की मृत्यु से पहले है वो जसवंत सिंह क्या हो जाते? मृत्यु हो जाती है इनकी, उसके बाद में ये होता है अजीत सिंह। तो कहाँ द राइट आंसर है लाहौर में अजीत सिंह का जन्म होता है। देखिए, राजकुमार अजीत सिंह का जन्म महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद लाहौर में कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखना, 19 फरवरी 1679 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुहम्मद नैणसी राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुहम्मद नैणसी को। किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे ये बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुहम्मद नैणसी थे वो किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री थे? गज सिंह के, जसवंत सिंह के, महाराजा अजीत सिंह के, राव सूर सिंह के? इसका राइट आंसर क्या है? ब इसका राइट आंसर है महाराजा जसवंत सिंह, जो अजीत सिंह के पिताजी थे, उनके टाइम में ये मुहम्मद नैणसी जोधपुर का क्या था? मंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नैणसी के दो बुक बताई गई है, एक तो नैणसी खयात है, एक मारवाड़ा प्रगनारी विगत, दो उनके ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये ध्यान रखना आप, इनके जो ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा और इनके जो जितने भी शिल्पी रचित रचनाकार है उनके क्वेश्चन, जब से क्वेश्चन से ये धमाका सीरीज स्टार्ट हुई है उससे आ रहे हैं, बार बार आ रहे क्वेश्चन, ध्यान में रखना आप। निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो शिल्पी ने रचा था? प्रसाद मंडन व रूपावत मंडन, ब में रूप मंडन व राज वल्लभ मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुचार मंडन व वास्तु मंडन? तो इसका राइट आंसर क्या है? द। ये सब मंडन के, देखिए ऐसे तो याद रख सकते हो आप कम से कम अपने ट्रेकली दिमाग से। प्रसाद मंडन, पीछे मंडन आ रहा है, रूप अवतार मंडन, पीछे मंडन आ रहा है, रूप मंडन, पीछे मंडन आ रहा है, राजवल्लभ मंडन, पीछे मंडन आ रहा है, वास्तुसार मंडन, वास्तु मंडन, ये सब मंडन मंडन आ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ तो है कि ये रचित किसके द्वारा? मंडन के द्वारा। ऐसे भी आप द ऑप्शन राइट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि गलत है? कौन सा युग्म गलत है? देखिए, कामराज रत्तीसार महाराणा कुंभा ने लिखी थी क्या? एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास ने लिखी थी क्या? वेद्य मंडन सरक ने लिखी थी क्या? कोदंड मंडन ने लिखी थी क्या? ये आपको बताना है। ग्रंथ है और एक तरफ पर रचयिताकार है जिसने किस ग्रंथ को किसने रचा था। कामराज अतिसार आपको पता है महाराणा कुंभा की है, बिल्कुल। एकलिंग महात्म्य का अभी क्वेश्चन आया था, एकलिंग महात्म्य के रचयिता कान्हा व्यास थे, बिल्कुल सही है, अपन को असंगत साधना है। और कोदंड मंडन की है, मंडन आ रहा है, चाहिए ट्रिक अपनी वो लागू हो रही है यहाँ पे। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। वेद्य मंडन है वो सरक की नहीं है, वेद्य मंडन सरक की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्य मंडन यानी कि मंडन की है। अगला देखिए 133, मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, बागड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का क्या किया था? गठन किया था। वो राजा कौन था? महाराणा कुंभा था, महाराणा प्रताप था, सांगा था या महाराणा राज सिंह था? इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। वो थे राणा सांगा, क्योंकि हिंदुओं को एक झंडे पर लाने का काम किसने किया था? एक झंडे के नीचे लाने का काम सांगा ने ही किया था। इसका राइट आंसर है स, सांगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? मुस्लिम शासक का नाम बताना जो सांगा के क्या थे? समकालीन थे। मोहम्मद शाह बेगड़ा, नादिर शाह खिलजी, सिकंदर लोदी या
उपरोक्त छवि। सिकंदर लोदी था, सांगा के टाइम नादिर शाह भी था, तो यानी कि 2 तो थे, अपन को पता नहीं है ये मोहम्मद शाह बेगड़ा था या नहीं था। तो देखिए ब स दोनों राइट हो रहे हैं, तो ब स दोनों तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब है राइट आंसर द है, यानी कि ये तीनों सांगा के टाइम थे। 135 महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? मुजफ्फर शाह द्वितीय था वो कहाँ का था? गागरोन का था, मालवा का था, गुजरात का था या ईडर का था? इसका राइट आंसर है गुजरात का था। ये कहाँ का था? गुजरात का था। मोहम्मद शाह कहाँ का था? गुजरात का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर के मुगल सम्राट अकबर के को चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था? यानी महाराणा उदय सिंह ने किस को शरण दी थी, जो कि ये कारण भी बना था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का? राव भगत सिंह, मालवा के भगोड़े से राज बहादुर, या चंदेरी का शासक मेदिनी राय, मांडवा का शासक बहादुर शाह। यानी कि चंदेरी का शासक मेदिनी राय को तो शरण किसने दी थी? तो आपको बता दें महाराणा सांगा ने दी थी। और रावत बाग सिंह या फिर मालवा के राज बहादुर सिंह, इसका उत्तर है ब है। इसका राइट आंसर क्या है? ब है, ब राइट है। यानी कि किसको शरण दी थी? राज बहादुर को। किसको? राज बहादुर को। ब इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1517 में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? 1517 में बाड़ी का युद्ध हुआ था या फिर खातौली का युद्ध हुआ था? देखिए ये सांगा के सब युद्ध है, ये 1527 में हुआ था, 1527 में। बयाना का भी 1527 में, दोनों ये 1527 में हुए थे। बाड़ी का युद्ध बता दें तो 1519 में हुआ था, और खातौली का हुआ था 1517 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खातौली। ब इज करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा था, ये क्या किया है? 1517 में, हाँ सही है, खातौली ब राइट आंसर है। बाड़ी का 1519 में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के किस शासक को कहा गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? देखिए उत्तर देने की कोशिश करें। महाराणा लाखा, महाराणा हमीर, रावल रतन सिंह या महाराणा सांगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब। चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को प्राप्त यही करता है महाराणा हमीर पहली बार, क्योंकि उसके जैतर सिंह के बाद में चित्तौड़ हाथ से चली जाती है। बहुत ही बहादुर तरीके से और वीर पुरुष था महाराणा हमीर, जिसको विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? यानी अकबर की सेना ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब किया था? दिसंबर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 1584 में, अक्टूबर 1586 में, या जनवरी 1582 में, या दिसंबर 1585 में। इसका राइट आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है दिसंबर 1584 में अंतिम बार क्या किया था? असफल प्रयास किया था अकबर ने। देखिए अकबर ने आमेर के शासक बारमल के पुत्र जगन्नाथ कस्वा के नेतृत्व में ये सेना भेजी थी, जिसे कोई सफलता नहीं मिली थी, और इसके बाद उसे 10 वर्षों तक प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि अकबर ने अंतिम रूप से महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसे भेजा था? तो ये जगन्नाथ कस्वा को भेजा था। किसको भेजा था? जगन्नाथ कस्वा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पीटीईटी वगैरह वन रक्षक वनपाल के अपने चैनल पर फ्री में, बिल्कुल फ्री में नोट्स उपलब्ध है। आप चाहे तो ले सकते हो हमारे से कांटेक्ट करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सेशन को सभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी जो लाइव आप लोग चल रहे हैं इसमें सदस्यता बिल्कुल आपकी कम, भागीदारी कम नज़र आ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बहादुर शाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अंतिम रूप से किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? अंतिम रूप से किसे भेजा था?
देखिए, जलाल खान करोसी को, मान सिंह को, टोडरमल को या फिर राजा भगवंत दास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल को। इसकी ट्रिक है, इसकी क्या है ट्रिक है, एक मिनट, इनकी देखिए आपको बता दें ट्रिक है, जुम्मा भुट्टो, जुम्मा भुट्टो, यानी कि ज का मतलब जलाल खान कौरसी, माँ का मतलब मान सिंह आया था दूसरी बार, भू का मतलब भगवान दास आया था, टो का मतलब टोडरमल लास्ट आया था सबसे। अगला देखिए, ये 4 आने वाले शिष्टमंडल थे, उनका नाम है, ट्रिक है ये। देखिए अगला, राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? राजस्थान का भागीरथ। जिस प्रकार कहावत है कि भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर लाया था, इसलिए इसी प्रकार जो गंग नहर है उनका निर्माण किसने करवाया था और उसको फिर भागीरथ नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर है स गंगा सिंह, जो कि गंगानगर है, वर्तमान के श्री गंगानगर, उनके नाम पर ही गंगानगर पड़ा है। और गंग नहर थी वो भी किसने लेके आई थी? इन्होंने ही लेके आए थे। तो स राइट आंसर है। महाराणा गंगा सिंह ने रेगिस्तान भूभाग में गंग नहर का निर्माण करवाया था, तो राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है इसे। देखिए अगला नेक्स्ट, जोधपुर के चित्तर पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जोधपुर के चित्तर पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा सुमेर सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा उमेद सिंह ने। बताना है चित्तर पैलेस, तो महाराजा उमेद सिंह द इज करेक्ट। कब किया था? देखिए 18 नवंबर 1929 को रखी थी इसकी नींव, चित्तर पहाड़ी पर रखी थी, ये ध्यान रखना। जोधपुर के उमेद सिंह ने चित्तर पहाड़ी पर इस महल की नींव रखी थी 18 नवंबर 1929 को। और उम्मेद भवन पैलेस भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? उम्मेद भवन पैलेस भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ के किस शासक का राज्याभिषेक दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था? दिल्ली के मुगल दरबार में हुआ था किशनगढ़ के, अजमेर का जो किशनगढ़ है वहाँ का। अ में है महाराजा रूप सिंह, महाराजा सावत सिंह, स में है महाराजा राज सिंह और द में है महाराजा सरदार सिंह। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने महाराजा सावत सिंह, सावत सिंह, जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये महाराजा सावंत सिंह, जिसको भगत नारीदास भी कहते हैं, याद रखना भगत नारीदास किसे कहते हैं? भगत नारीदास। और अपनी प्रेयसी बड़ी ठणी के बहुत ही शौकीन आदमी करसन भगत थे, और इनको रसिक रत्नावली और बियारी चंद्रिका आदि ग्रंथों की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी, ये भी ध्यान रखना इनके ग्रंथ भी। अगला क्वेश्चन देखिए, मान सिंह ने अकबर नगर यानी राजमहल नामक शहर की स्थापना की थी, कहाँ की थी? मान सिंह ने अकबर नगर यानी कि राजमहल नामक शहर की स्थापना कहाँ की थी? बिहार में, बंगाल में, काबुल में, उड़ीसा में। इसका उत्तर देना है कहाँ की थी? तो बंगाल में की थी मान सिंह ने। जो मान सिंह जयपुर का राजा था, उन्होंने बंगाल में थी वो अकबर नगर की स्थापना की थी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? किस मंदिर की स्थापना की थी? वो इज राइट आंसर है माँ भद्रकाली मंदिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब टाइम भी बहुत हो रहा है, स्पीड मेरी भी थोड़ी हाई करनी पड़ रही है। बीकानेर पर राव कल्याण मल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ था? बीकानेर पर राव कल्याण मल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। स इज राइट आंसर। देखिए, ये बीकानेर पर जोधपुर नरेश राव मालदेव ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया था, और 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, फिर मालदेव हार जाता है। ये बातें ध्यान में रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर को अलवर राज्य की राजधानी किसने बनाया था? अलवर को अलवर राज्य की राजधानी किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रताप सिंह, करेक्ट आंसर। ब इज करेक्ट। देखिए, कब 1775 ईस्वी में किसने, माचेडी का शासक था प्रताप सिंह, उन्होंने। अगला देखिए, ये है आज का अपना जो आपके लिए खास क्वेश्चन है मेरे लिए। खो नामक पहाड़ी किस जिले में? इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर आप ही देना है। खो
खो पहाड़ी आंसर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसकी आंसर आप ही देना। खो नामक पहाड़ी कहाँ पर है? ठीक है, ये आपके लिए मैं भूगोल का क्वेश्चन लेके आया हूँ राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत के शासक की मृत्यु के बाद उसके 2 उत्तराधिकारी एक साथ गद्दी पर बैठे थे? 2 उत्तराधिकारी क्या किए थे? उन्होंने एक पर साथ गद्दी पर बैठ गए थे। इसका राइट आंसर है द अलवर में 1815 की बात है। अलवर के राजा जो विजय सिंह थी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उसके 2 नाबालिग पुत्र थे विजय सिंह और बलवंत सिंह। वो क्या करते हैं, एक साथ दोनों ही गद्दी पर बैठ जाते हैं और दोनों बराबर शासक बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है द अलवर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के कस्बा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने 46 वर्ष तक शासन किया था। इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, सवाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किस किस की सहायता ली थी जिसमें वे असफल हुए थे? किसकी सहायता ली थी? तो कोटा बूंदी की सेना की सहायता ली थी, बिल्कुल। मराठों की भी सहायता ली थी, पिंडारी आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। एक व ब दोनों सही है, यानी एक व दोनों, मराठों की और कोटा बूंदी सेना दोनों की सहायता ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्प वयस्क आयु में बैठने वाले शासक का नाम बताना है आपको। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। जयपुर की गद्दी पर मात्र 11 वर्ष तक तो आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज चौहान जैसा होगा, लेकिन 16 माह की अल्प वयस्क आयु में राजगद्दी पर कौन बैठ गया था? इंपॉर्टेंट दम है, तो इसका उत्तर जरूर आप दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भरोसे मैं छोड़ रहा हूँ। और इसका उत्तर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना ताकि मैं आपको उत्तर का जवाब दे दूँ। तो इसी के साथ में आज अपनी जो धमाका सीरीज नंबर 3 थी वो यहीं इसका एंड हो जाता है। और इसी के साथ में, इसी आशा के साथ में कि आपको ये क्वेश्चन और जो हमारी धमाका सीरीज चल रही है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, आभार। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपना जो ये यूट्यूब चैनल है प्यारा प्रकाश एजुकेशन, इसको सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। इसके साथ साथ में आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।